कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्शकों, चैनल 24 न्यूज़ प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है, नमस्कार है। आज के मनमोहक पुनरुत्थान कार्यक्रम में जो हमारा विषय है वह है भारतीय ऋषि परंपरा। हमारा देश भारत देश है और भारत देश एक धर्म गुरु देश है, क्योंकि भारत ने पूरे विश्व को सभ्यता सिखाई और किस तरीके से एक इज्जत के साथ में जीना चाहिए, शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीना चाहिए, हर एक के अस्तित्व को बरकरार रखते हुए किस तरीके से जीना चाहिए, ये भारत ने पूरे विश्व को समझाया, पूरे विश्व को बताया और इसके बारे में प्रशिक्षण दिया। इसीलिए हमारी भारत की जो परंपरा है वह द्वितीय परंपरा है। उस परंपरा के अंदर आज हम जो विचार विमर्श करेंगे वो हमारी ऋषि परंपरा का है। परंपरा का अर्थ होता है कि हमारी वह संस्कृति जो लगातार चलती रहती है, जिसके लिए भूत होता है, भविष्य होता है और वर्तमान होता है, वो परंपरा कहलाती है, एकालिक होती है। तो हमारे देश की परंपरा है, ऋषि परंपरा है। ऋषि का अर्थ होता है संत, महात्मा, उसको ऋषि कहा जाता है। और संत वह होता है जो शांत होता है। और संत के मामले में यह कहा गया है कि सदा दिवाली संत के 12 महीने बसंत के, यानी संत और ऋषि वह व्यक्ति होता है जो एक आनंद का जीवन जीता है। जो व्यक्ति भीतर से आनंदमय है, भीतर से शांतिमय है, वही दूसरे को शांति दे सकता है। तो हमारे जो संतों ने, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने बड़ा किया। इस हमारी यह ऋषि परंपरा जीवंत परंपरा है। उस परंपरा के बारे में हम बात करेंगे। हम आपको जो बताना चाहते हैं भाई और बहनों, कि जो हमारी ऋषि परंपरा जो है वो बहुत प्राचीन है और हमारे जीवन के 4 आश्रम बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जीवन है उसको 4 गया 25-25 साल के। पहला भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा भाग है गृहस्थ आश्रम और तीसरा 25 साल का भाग है वो वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। जो हमारे ऋषि मुनि हुए करते थे वो प्रकृति, जो प्रकृति खुले आकाश के अंदर, वायुमंडल के अंदर वो रहा करते थे, जंगलों के अंदर, और वहां पर स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे और वो ऋषि कहलाते थे। और 25 वर्ष तक कोई भी विद्यार्थी जो है ऐसी ऋषियों के पास में जो है वहां पर शिक्षा लिया करते थे। मैं भारतीय ऋषियों की बात करूं तो वाल्मीकि और वशिष्ठ, बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे यहाँ पर हुए हैं। रामायण के अंदर वशिष्ठ और वाल्मीकि, तुलसीदास जी का वर्णन आता है। ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं। अच्छी हमारी भारत की ऋषि। अब जब ये ऋषि परंपरा के अंदर गुरु रहता है तो वहां विद्यार्थी गुरु के पास में रहता है, वो विद्या अध्ययन करता है। और जिस तरीके से हमारी पुरानी अगर वर्ण व्यवस्था को हम देखें तो वर्ण व्यवस्था भी 4 भागों के अंदर बटी हुई थी। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। जो हमारे ब्राह्मण हुआ करते थे वो शिक्षा का कार्य करते थे और जातियों के लोगों को, तीनों ही जो है वो आश्रम वासियों को, जो तरह के लोगों को जो है पढ़ाया करते थे, ब्राह्मण कहलाते थे। और क्षत्रिय वह होते थे कि हमारे देश की सीमाओं के ऊपर या देश में किसी तरह का उपद्रव होता था उसकी रक्षा करते थे। जनता की रक्षा करने वाले लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। वैश्य वह होते थे जो भरण पोषण का काम करते थे, कृषि करते थे और खेती बाड़ी करते थे, व्यापार करते थे और मनुष्य के जीवन के लिए जो भी साधन, जो भी आवश्यकता हैं वो उत्पादन करते थे और उसका जो है क्रय करते थे, विक्रय करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। और सबको सेवा देने वाला,
तीन ही वर्णों को सेवा देने वाला शूद्र कहलाता था, यानी सफाई का कार्य, सेवा का कार्य जो है शूद्र किया जाता था। तो ये चारों ही जो वर्ण के जो लोग हैं वो गुरु के पास के अंदर पढ़ने आया करते थे। पुरानी जो हमारी ऋषि परंपरा की शिक्षा है वो गुणों से उत्पन्न होती थी। उसके अंदर 25 वर्ष के अंदर जो है अपने अपने विषय का जो है ऋषि पूरा अध्ययन कराते थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय का कराते थे, तलवार चलाना, भाला चलाना और कई तरह की चीजें रक्षा के लिए काम आती थी वो बताते थे। और उस वैश्य को जो भरण पोषण के लिए खेती बाड़ी की जैसी भी अपना अपना विषय होता था, उस विषय के जो पारंगत ऋषि या उनके शिष्य होते थे वो शिक्षा दिया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गुरुकुल प्रणाली थी, ये गुरुकुल प्रणाली, ऋषि परंपरा की प्रणाली को गुरुकुल प्रणाली कहा जाता है। उस प्रणाली के सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो विद्यार्थी था वो उसकी थ्योरी के बारे में पूरा समझता था, लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल का प्रश्न है कि जब ये विद्यार्थी तैयार होकर के गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करे, वह अपने किस तरीके से भरण पोषण कर सकता है स्वयं का और अपने परिवार का, उसके लिए उसको पारंगत बनाया जाता था। यानी रोजोन्मुखी जो है वो शिक्षा प्रणाली थी। और उसके साथ साथ में गुणों की शिक्षा प्रणाली थी कि ऋषि जो है वो हमें प्रारंभ से ये शिक्षा दिया करते थे कि सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। उठने के लिए इसके बड़े सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है कि सूर्योदय के पहले जो है सृष्टि के अंदर ऐसे ऐसे जो रसों की जो है वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है, जो कि हमारे जीवन को एक तरह की एनर्जी और शक्ति देता। आपने भी भाई और बहनों महसूस किया होगा कि सूर्योदय से पूर्व जब आप टहलने जाते हैं किसी पार्क के अंदर, तो आपके अंदर कितनी ताजगी महसूस होती है। उस समय की जो वायुमंडल है बहुत शांत होता है और उस समय की जो ऑक्सीजन, जो प्राणवायु हम लेते हैं कितनी शुद्ध रहती है। और उस प्राणवायु को जब हम लेते हैं तो हम बहुत हल्का महसूस करते हैं, बहुत ताजगी महसूस करते हैं। ये आज भी हम जब प्रातःकाल उठ करके देखते हैं, वॉकिंग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, देखते हैं। लेकिन जो हमारी ऋषि परंपरा थी, जो गुरुकुल आश्रम था, उसके अंदर पूरे दिन भर इस तरीके प्रकृति के करीब रहते थे। सबसे बड़ी ऋषि परंपरा के अंदर बात, एक ऋषि जो है हमारे प्रकृति के करीब रहते थे। प्रकृति के करीब होने के कारण जो है वो प्रकृति की रक्षा करते थे और हमारे प्राकृतिक गुण हैं, उन गुणों को स्वयं जो अपने जीवन के अंदर उधारते थे और उन गुणों को जो है अपने विद्यार्थियों को, अपने जो शिष्य होते थे उनको दिया करते थे। ऋषि परंपरा के अंदर अनुशासन बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है विषय हुआ करता था। ऋषि स्वयं अनुशासित रहते थे और किस तरीके से पूरा समाज अनुशासित हो वो हमारा ऋषि और संत जो है महात्मा है ये हमें बताता है। एक हमारे सामने एक रोल मॉडल, एक अच्छा व्यक्तित्व होता है, वह ऋषि कहलाता है, संत कहलाता है। ऐसी हमारी भारतीय ऋषि परंपरा रही है। लेकिन हमारी ऋषि परंपरा ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने हमको इसके आगे जाने के लिए ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दी कि यहीं तक नहीं ठहरना है। उसके बाद में हमारा जो आत्म तत्व है वो आनंदमय है, वो चेतनामय है, शक्तिमय। बंधुओं, ऐसी हमारी परंपरा जो रही है, इसी परंपरा के कारण आज हमारे सोसाइटी के मूल्य हैं वो मूल्य जो है काफी ऊंचे दर्जे के हैं। और ऋषियों ने हमें बताया कि मनुष्य की 3 तरह की चेतना होती है। एक चेतना होती है स्वार्थ की चेतना, उसमें क्या है कि व्यक्ति अपने तक ही सीमित रहता है। लेकिन ऋषि परंपरा ये बताती है कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ में तुम्हारा समाज का जीवन भी है, तो उसको जो है वो स्वार्थ की चेतना से वो परार्थ की चेतना कही जाती है। लिव एंड लेट अदर्स लिव, यानी स्वयं जियो और जीने, यानी हमारा जीवन भी अच्छा और हम किसी के साथ में बुरा बर्ताव ना करें, किसी को कष्ट नहीं दें, वो और किसी की हम सेवा करें, वो परार्थ की चेतना। और हमारे जो ऋषि हैं, जो कि सन्यासी हैं, जिन्होंने कि अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए जो मोक्ष की सिद्धि का अंतिम चतुर्थ पुरस्कार का साध्य मोक्ष है, उसकी प्राप्ति करने के लिए उन्होंने सन्यास लिया और वो हमेशा 24 आवर्स 365 दिन साल के अंदर ये चिंतन करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, संसार के सब जीवों को सुख मिले, आनंद मिले, जगत का कल्याण हो, सभी जीवों को मोक्ष मिले और सभी जीव आपस में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से रह सके। बंधुओं,
आज हम हमारे भारत के सिनेरियो को या विश्व के सिनेरियो को देखें तो बड़ी हमें ग्लानि होती है कि किस तरीके से आतंकवाद फैल रहा है। एक 5-7 आतंकी पूरे देश को हिला देते हैं, पूरे विश्व को हिला देते हैं, मानवता का संहार करते हैं बंधुओं। उसको नियंत्रण करने के लिए आज हमारी ऋषि परंपरा की अति आवश्यकता है। हमारे आज समाज में जो मूल्य गिर रहे हैं, उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के लिए ऋषि परंपरा को महत्व दिया जाना चाहिए। पहले हमारे जो धर्म गुरु हुआ करते थे, महात्मा लोग हुआ करते थे, वो राजनीति के अंदर भी बकायदा वो गुरु का जो उनका पद हुआ करता था, उनका आसन होता था और वो परामर्श लेते थे। बिना गुरु के परामर्श से कोई भी राजा, आप रामायण को देखिए, भगवान राम को देखिए, दशरथ को देखिए, जनक को देखिए, हर एक के अपने अपने गुरु थे और गुरु का आसन सबसे ऊंचा आसन होता था। राजकाज कोई भी प्रारंभ करना होगा तो सबसे पहले गुरु से आशीर्वाद लिया जाएगा और उसके बाद के अंदर जो निर्णय की स्थिति आती थी उसमें गुरु से परामर्श होता था और गुरु की बात को सही माना जाता था। क्यों गुरु जो है उनके पास में बहुत बड़ी साधना थी, उनके पास रिद्धियां हुआ करती थी, उनके पास सिद्धियां हुआ करती थी और वो अपने ज्ञान से ये बता देते थे कि इसके अंदर जनता का, देश का, समाज का हित है। उस बात को राजा मान्य करता था और मान्य करके उसके ऊपर मॉरल बाइंडिंग रहती थी और उसको मान्य करके वह सर्व एक नियम के रूप में लागू किया जाता था। श्रोतागण, अब थोड़े समय के लिए हमारे इस व्याख्यान माला का हम ब्रेक दे रहे हैं और ब्रेक के बाद में पुनः इसी विषय के ऊपर हम विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित होंगे। हमने ब्रेक लेने के बाद में हमारा जो विषय जिस पर हमने विचार विमर्श किया वह पुनः हम जो विचार विमर्श को जारी करते हैं। तो हमारे समाज को अच्छा बनाना है, अच्छी संस्कृति पैदा करनी है और फिर से एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, हमारी भावी पीढ़ी को गर्त में जाने से बचाना है। तो हमें इस ऋषि परंपरा को पुनः स्थापित करना होगा और लिए हम के अंदर जाते हैं। हमारा भारत जो है वो ईश्वर में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास करता है, सत्संग में विश्वास करता है। तो हमें अपना जीवन का कुछ समय जो है धर्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अच्छे जो है चिंतन के लिए लगाना चाहिए। जो अच्छा चिंतन है वो सारा जो है सत्संग कहलाता है। वो जय सच्चिदानंद है। का मतलब होता है सत्य हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व आत्मा है और चित्त है वो ज्ञान और दर्शन के अंदर है और उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुण जो क्या है वो आनंद है। भारतीय संस्कृति में हमारे आनंद को, मेंटल पीस को सबसे बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है, जो कि मेंटल पीस है जिसके अंदर, और जो व्यक्ति जिसका कि मानसिक रूप से संतुलित है वह अच्छा निर्णय ले सकता है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने व्यवसाय के लिए। तो ये गुण आएंगे कहाँ से? इन गुणों को पैदा करने के लिए हमारे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, एक ऐसा मापदंड होना चाहिए, एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए कि जिनको सहज उसको रोल मॉडल करके उसके गुणों से कुछ प्राप्ति करें। बंधुओं, भाइयों और बहनों, समाज का बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। आज इस बदलते परिवेश के अंदर इस परंपरा को स्थापित करने का, इस मानवीय मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा करने की बहुत ही अति आवश्यकता हो गई है। उसके लिए हमें जो है जन जागरण करना पड़ेगा भाइयों और बहनों, कि उस जन जागरण के लिए हमें उन मूल्यों के बारे में, हमारे देश में पुरुष हुए हैं उन महापुरुष
जीवनी हमारे छोटी आने वाली पीढ़ी के लिए बच्चों को स्कूल में और कॉलेज में उनके सामने ये रखना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर विवेकानंद हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, दयानंद सरस्वती हुए हैं, राजा राम मोहन हुए हैं, यहीं प्रकृष्ण पैदा हुए हैं, यहीं बुद्ध पैदा हुए, यहीं महावीर की धरती है बंधुओं। यहाँ पर एक से एक बढ़ करके हमारे ऋषि, महात्मा, भगवान, कुछ भी कहिए, वो पैदा हुए। ये सब उसी परंपरा से आए। क्यों? हमारे देश में प्रारंभ से ही ये परंपरा विकसित थी और इस परंपरा के अंदर लोग जीते थे, एक पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ था। आज हमारा सारा वातावरण दूषित हो रहा है। उस वातावरण के दूषित होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रेप के केस हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है और व्यक्ति का स्वास्थ्य तो इतना गिर गया है कि आज 30 साल का, 40 साल का जो व्यक्ति है, जो लड़का है, व्यक्ति है, वो बूढ़ा सा नजर आता है। और पुराने जमाने के अंदर इस ऋषि परंपरा को लोग जब जीते थे, 100-100 साल जिया करते थे और वो अपने जीवन, सर्वांगीण जीवन का विकास करते थे और समाज के विकास के अंदर सहयोगी बनते थे। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अगर हमें पूरी सृष्टि को अच्छा बनाना है, अच्छी सृष्टि को हमें कल्याण करना है, अच्छी सृष्टि के अंदर अच्छे मूल्य देने हैं, तो ऐसी बातों का खूब विचार विमर्श होना चाहिए। उसके लिए सेमिनार किया जाना चाहिए, वर्कशॉप किया जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जानी चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा मीडिया है, हमारा जो टीवी मीडिया है, उनको इस तरीके के जो सीरियल्स लाने चाहिए, इस तरह की जीवनी महापुरुषों की बताई जानी चाहिए कि हमारी लुप्त हो रही वो परंपरा, लुप्त हो रहा ही हमारा वो सिस्टम, लुप्त हो रही हमारी व्यवस्थाएं पुनर्स्थापित हो और फिर से भारत जो है एक धर्मगुरु देश बने। बंधुओं, हमारे पास में इतनी रिच चीज है, इतना समृद्ध इतिहास है, हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि हम उस संस्कृति को याद करें तो घंटों घंटों पर हम अभिव्यक्ति दे सकते हैं, बता सकते हैं। और हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कि गुणों की खान थे और उन गुणों से जो उन्होंने पूरे विश्व, विवेकानंद ऐसे हुए हैं। जब शिकागो के अंदर 1894 के अंदर उन्होंने प्रवचन देना प्रारंभ किया तो पहले उनकी जो इंसल्ट की गई लोगों ने कि ये किस तरीके के वस्त्र पहन करके ये व्यक्ति आता है, लेकिन जब उन्होंने प्रवचन प्रारंभ किया तो लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया और उनको स्थापित किया, उनकी बात को माना। आज विवेकानंद कितने पूरे विश्व के अंदर विद्वान के रूप के अंदर माने हुए हैं। ऐसी बहुत सी हस्तियां हमारे यहाँ पर हुई है। अब मैं बात करना चाहता हूँ इसी ऋषि परंपरा ने हमें क्या दिया। जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं बंधुओं, वो सृष्टि के अंदर मैं आपको पेड़ पौधे की बात कहता हूँ। ऋषि परंपरा ने उस हमेशा पेड़ पौधों का पूजा किया। पीपल का ऐसा वृक्ष है जो कि हमेशा पूजनीय रहा है हमारे ऋषियों मुनियों के समय से, और आज भी हमारे धार्मिक कार्यों के अंदर हम जो है उसकी पीपल के पेड़ की आज भी पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि जो पीपल का पेड़ है वो 24 घंटे प्राण वायु देता है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसा कोई यंत्र, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनाई है जिससे कि प्राणवायु उत्पन्न की जा सके। ये प्राणवायु उत्पन्न मात्र पेड़ पौधे करते हैं। वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड शोषण है और उसके अंदर प्राणवायु ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हमारी दूषित चीजों को तो वो ग्रहण करते हैं अपने भोजन के रूप में, और हमारे सामने जो है वो ऑक्सीजन में प्राणवायु देते हैं। आज अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो भाइयों और बहनों, क्या हम मान सकते हैं जीवित रह सकते हैं? तो उस सृष्टि के उन पेड़ पौधों का हमारे पर कितना उपकार है। वो उपकार हम उनकी सेवा करके, उनका शोषण नहीं करके, उनको नहीं काट करके, उनको नहीं काटा जाना है। हमें इस पर्यावरण का रक्षण करना है। आज जो अनावृष्टि क्यों हो रही है कि हमारे बड़े बड़े पहले जंगल थे, वो जंगल कट गए, जहाँ ऋषि मुनि रहा करते, जो आज भी हमारे राजस्थान के अंदर देखें ओरण कहा जाता है। आप देशनोक में चले जाइए, वहाँ पर जो देवी का मंदिर है उसके अंदर बहुत बड़ा ओरण, यानी वहाँ सा वो सुरक्षित रखा हुआ है। कई बीघे के अंदर, किलोमीटर में
वो सुरक्षित है, वहाँ का पेड़ पौधा काटा नहीं जा सकता है। उससे कितना लाभ हो रहा है कि उस रक्षण होने से हमारी बरसात जो है वो होती है, और जितने हमारे सृष्टि के दूसरे प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उसके अंदर शांति में रह सकते हैं। आज पेड़ पौधों से जो हमें शुद्ध वायु के साथ साथ में का समय उसकी है वो कितना नहीं हो रहा है। आज हमारी जो एसी वगैरह जो विज्ञान ने जनरेट की है वो अप्राकृतिक है। अब मैं बताना चाहता हूँ ऋषि परंपरा से जुड़ी हुई प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब ये सीधा हमें प्रकृति के साथ से क्या मिलता है। हमें धूप मिलती है, हमें वर्षा मिलती है, हमें छाया मिलती है, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। और जो व्यक्ति जितना जितना प्रकृति के बीच में रहता है, प्रकृति के करीब रहता है, प्राकृतिक होता है, वो रियल व्यक्ति है। और जितना जितना प्रकृति से दूर रहता है, वो एसी के अंदर बंद रहता है, तो वह व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ेगा और वो कार्य नहीं, क्योंकि इस शरीर के लिए ये ईश्वर ने या हमारी प्रकृति ने इस शरीर को ऐसा बनाया है कि शरीर को पूरा परिश्रम चाहिए, हवा भी चाहिए, जो प्रकृति ने पैदा की है, मिट्टी भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए, जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, वायु भी चाहिए और खुला आकाश भी चाहिए। तो हम प्रकृति की रक्षा करने के लिए ऋषि परंपरा ने ये सबसे बड़ी बात बताई है कि इस प्रकृति हमारी माँ है, इसके नियमों का पालन करेंगे तो आप प्राकृतिक व्यक्ति कहलाएंगे और आप प्रकृति के करीब रह करके स्वयं से स्वस्थ रह सकोगे। और ये सबसे बड़ी प्रकृति की रक्षा करना एक बहुत बड़ी सेवा का कार्य है, क्यों कि उस सेवा के कार्य के अंदर हम अकेले नहीं हैं। इस सृष्टि में रहने वाले हमारी भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा को देखें तो उन्होंने 84 लाख जीवा योनि बताई है, यानी 84 लाख ऐसे स्थान हैं जहाँ अनंत तरह के असंख्य जीव जो है एक एक योनि के अंदर जन्म लेकर के अपना भरण पोषण करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ये सारा सृष्टि से होता है, ये सारा प्रकृति से होता है। उस प्रकृति का हमें दोहन नहीं करना चाहिए और हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए, हमारे परिवार की आवश्यकता के लिए जितनी चीज हो उसका ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए। उसके अतिरिक्त हम करते हैं वो हमारा लोभ है, हमारा स्वार्थ है, हमारा है। यानी ऋषि पर हमें क्या आया कि प्रकृति के करीब रहो, प्रकृति के नियमों की पालन करो। दिस इज ए नेचर इज आवर मदर, वी शुड रेस्पेक्ट आवर मदर। और जितना जितना प्रकृति माँ का रक्षण करेंगे, प्रकृति माँ के नियमों का पालन करेंगे, उतना उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, उतने हमारे विचार अच्छे होंगे। जब हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारा आचार अच्छा होगा, आचार अच्छा है तो हम व्यवहार अच्छा होगा और हम एक व्यवहार कुशल व्यक्ति बनेंगे। और जो है सोसाइटी के अंदर अच्छे व्यवहार के लोग हैं वो एक स्वस्थ समाज कहलाएगा। और उस स्वस्थ समाज में रहने वाले जो हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा अवदान आनंद है उसकी प्राप्ति करेंगे। श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के इस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हमारी ऋषि परंपरा को बहुत ध्यान से सुना। मैं बराबर देख रहा हूं कि टकटकी लगा करके आप मेरी एक शब्द को, एक वाक्य को आपने बहुत ध्यान से सुना है, तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरीके से हमारे अच्छे अच्छे विषयों पर हम वार्तालाप करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। प्रायोजक हैं